अस्सलाम वालेकुम। हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनालिसिस ऑफ मीट। मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस टू डिटरमिन द कंटेंट वेरियस थिंग्स सैंपल ऑफ द मीट प्रोडक्ट आर फाइनली ग्राउंड एंड वेट एक्यूरेटली फॉर ईच रिस्पेक्टिव केमिकल एनालिसिस। हम लोग जो है डिफरेंट मेथड देखेंगे केमिकल एनालिसिस के लिए। मीट के केमिकल एनालिसिस के हम डिफरेंट मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम जो कोई भी हम लोगों ने अगर सैंपल है हमारे पास, उसको हम लोग फाइनली ग्राइंड कर लेंगे और उसको फिर एक्यूरेटली वेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो एनालिसिस देखेंगे वो होगा मॉइस्चर कंटेंट एनालिसिस, प्रोटीन कंटेंट एनालिसिस इन मीट, फैट, वाटर एंड ऐश कंटेंट इन मीट। मॉइस्चर कंटेंट। The determination of moisture content or waste content is done by drying an appropriate amount of the sample। हम लोग क्या करेंगे मॉइस्चर कंटेंट के लिए, जो हमारे पास मीट है उसको हम लोग अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, उसके सैंपल को अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। द डिफरेंस इन वेट बिटवीन द फ्रेश एंड ड्राइड सैंपल रिप्रेजेंट द वाटर कंटेंट। जो फ्रेश हमारे पास मीट होगा वो और जो हमारे पास ड्राई किया हुआ मीट होगा उन दोनों का वेट कर लेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो हमें उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बता देगा। फॉर रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अ माइक्रोवेव ओवन इज़ यूज़फुल। जो मॉइस्चर कंटेंट के लिए जो है सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है माइक्रोवेव ओवन जो है, ठीक है, डिटरमिन करने का मॉइस्चर कंटेंट, ये माइक्रोवेव ओवन। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट एनालिसिस इन मीट एट लेबोरेटरी लेवल बाय यूजिंग द जेल्डहेल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे प्रोटीन कंटेंट के लिए? जेल्डहेल मेथड यूज़ करेंगे। मीट प्रोडक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एसिड। मीट प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करवाएंगे एसिड के ज़रिए टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर लेंगे एंड देन डिस्टिल्ड, फिर इसको डिस्टिल करेंगे एंड टाइट्रेटेड टू डिटरमिन नाइट्रोजन क्वांटिटेटिवली। फिर टाइट्रेट करेंगे नाइट्रोजन की क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए, विद विच द प्रोटीन कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड, जिससे जो है वो प्रोटीन कंपोनेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इन अ सिंप्लीफाइड अप्रोच प्रोटीन इज़ नॉट केमिकली डिटरमिन। प्रोटीन को हम लोग केमिकली डिटरमिन नहीं कर सकते, बट कैन बी कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली एज द रिमेनिंग कंपोनेंट आफ्टर वाटर, फैट एंड एशेस कंटेंट हैज़ बीन डिटरमिन एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100%। हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ों को डिटरमिन कर लेंगे और फिर उसको 100% में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रोटीन कंटेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, ये है जेल्डहेल मेथड। फैट कंटेंट्स एनालिसिस ऑफ मीट। डिटर्मिनेशन ऑफ द फैट कंटेंट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट ऑफ सिंपल मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एनालिसिस। फैट कंटेंट क्या है? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है, ठीक है, मीट प्रोडक्ट्स के अंदर के एनालिसिस के अंदर। एज एनालिटिकल इक्विपमेंट स्विचलेट ऑपरेटस इज़ नीडेड। इसके लिए हम लोग ऑपरेटस कौन सा यूज़ करते हैं? स्विचलेट ऑपरेटस यूज़ करते हैं। सैम्पल्स फॉर फैट एनालिसिस आर सेमी ड्राइड। उसको मतलब कंप्लीट ड्राई नहीं किया जाता, उसको सेमी ड्राइड किया जाता है। बिफोर बीइंग सब्जेक्टेड टू ईथर एक्सट्रैक्शन यूजिंग द स्विचलेट ऑपरेटस। ईथर एक्सट्रैक्शन जो यूज़ करने से पहले हम लोग स्विचलेट ऑपरेटस यूज़ करते हैं। आफ्टर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के बाद द फैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग एंड रिकवरिंग द ईथर। जब हमारे पास फैट एक्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो फैट आ जाता है उसको हम लोग इवेपोरेट करते हैं और फिर उसको रिकवर कर लेते हैं ईथर के थ्रू। ये स्विचलेट ऑपरेटस शो किया गया। नेक्स्ट है ऐश मिनरल्स एनालिसिस ऑफ इन मीट। The defeated samples are then used for ash analysis by subjecting it to a temperature of 600 degree Celsius in a muffle furnace। फर्नेस कौन सी यूज़ करेंगे? मफल फर्नेस फॉर 2 hours। ठीक है, टेम्परेचर उसका कितना होगा? 600 डिग्री सेल्सियस। द वेट ऑफ द ऐश इज़ यूज। तो हमारे पास ऐश का जो होगी ऐश होगी उसका हम लोग वेट कर लेंगे, उसको हम लोग यूज़ करेंगे किसकी कैलकुलेशन के लिए? मिनरल कंटेंट की कैलकुलेशन के लिए। वेट ऑफ ऐश डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है मुफल फर्नेस। आयोडीन वैल्यू डिफरेंट जो है वो दिखाई गई है। मीट की होर्स जो है उसके अंदर आयोडीन वैल्यू थी 71 to 86%, ओक्स में 38 to 46%, शीप में 35 to 46%, पिग में होती है 50 to 70% आयोडीन वैल्यू।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट मीट्स का जो है वो दिखाया गया है। हॉर्स का जो मीट होता है उसके अंदर 53.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कैटल का लेस दैन 40 और पिग्स का लेस दैन 51.9। पीएच जो है नेक्स्ट देखेंगे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर बैटरी ड्राइवन एंड हैव ग्लास इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बैटरी होती है और जो ग्लास इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं। द pH value in meat and meat products can be measured. The pH value in meat and meat products can be measured by direct contact between the sensitive diaphragm of the electrode and the meat tissue. Meat tissue और डायफ्राम ऑफ द सेंसिटिव डायफ्राम ऑफ द इलेक्ट्रोड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। उससे हम लोग जो pH वैल्यू रूम कर सकते हैं मीट की। pH वैल्यू देखिए चिकन की जो pH वैल्यू वो 6.6, लैम्प की 6 एंड बीफ की जो होती है वो ऑलमोस्ट 6.4 6.2 के मिड में होती है, 6.3 ऑलमोस्ट। पोर्क की जो थी 5.8, गोट की भी 5.8। थैंक यू।